तब तक हम वो आपको तब तक हम देख लेते हैं कि राउटिंग प्रोटोकॉल का ओवरव्यू क्या होता है। नॉर्मली क्या होता है, routing protocol calculates and maintain routing information with some algorithms working on the transport or application layer. Commonly used routing protocol include RIP, OSPF and BGP. हमने पहले देखा कि हमारे पास routing protocol हमारे पास मेन है, मेन जो है वो 4-5 है, लेकिन हम नॉर्मली जो देखते हैं एंटरप्राइज लेवल पे तो 3 देखते हैं। RIP, this stands for routing information protocol. OSPF stands for Open Shortest Path Fast, and BGP is for the Border Gateway Protocol. Right? This is the main 3 protocol. These 2 protocols are for IGP, and this is for EGP. Acha, what is the routed protocol? That protocol that should be routed like IP and IPX. ठीक है, राउटिंग प्रोटोकॉल जो राउटिंग एंट्रीज एक्सचेंज करते हैं बिटवीन डिफरेंट नेबर्स, और ये जो है ये नॉर्मल आपके पास जो आईपी एड्रेस है दिस कॉल्ड द राउटेड एंड प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास हम देख सकते हैं कि पोर्ट कैसे यूज करते हैं। RIP is used on UDP and use transport the protocol 520। ठीक है, RIP UDP यूज करता है। OSPF डायरेक्ट आईपी पैकेट पे OSPF डायरेक्ट आईपी पैकेट यूज करता है और पोर्ट नंबर 89। ठीक है, और BGP TCP पोर्ट यूज करता है 170। ठीक है, अब तो ये सिंपल है कि RIP जो है वो UDP 520, टीसीपी जो है वो बीजीपी जो है वो टीसीपी 170 यूज करते हैं, और ओएसपीएफ आईपी पैकेट यूज करता है और पोर्ट नंबर 89। ठीक है, यहाँ पे कुछ वो होते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिक राउटिंग। ऑल राउटर्स ऑन द नेटवर्क शुड रन द सेम राउटिंग प्रोटोकॉल। मैंने आपको बताया कि बिटवीन पहले वो नेबर बनते हैं। नेबर कब बनते हैं? जो दोनों सेम प्रोटोकॉल रन करते हैं। ठीक है, नेबर तब बनते हैं कोई भी राउटर सेम प्रोटोकॉल और फिर कुछ पैरामीटर वो सेम होने चाहिए विद इन प्रोटोकॉल तब वो नेबर बनते हैं। फिर पहले वो नेबर डिस्कवरी करते हैं। ठीक है, आप अपने आपस को एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, है, नाइस टू मीट यू, आई एम एक्स, आई एम वाई, लेट्स हैव अ नेबरशिप। जब वो नेबरशिप कर लेते हैं देन दे एक्सचेंज द राउटिंग इंफॉर्मेशन विद ईच अदर वंस दे ट्रस्ट ईच अदर। ओके, उसके बाद क्या होता है राउटिंग इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज। उसके बाद वो आपस में राउटिंग इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर लेते हैं आफ्टर नेबर रिलेशनशिप। उसके बाद वो राउट कैलकुलेट करते हैं बेस्ट अपॉन देयर कॉस्ट। अगर एक राउटर के पास 2-3 नेबर हैं और वो 2-3 नेबर उसको सेम राउट दे रहे हैं, तो he will calculate with the same protocol. So he will calculate based upon the cost. Or if it is OSPF, it will based upon cost. If it's RIP, it's based upon some hop count. So route maintenance. ठीक है, राउट मेंटेनेंस नेवर इंफॉर्मेशन बाय सेंडिंग प्रोटोकॉल मैसेजेस। नॉर्मली एक दूसरे को हेलो मैसेज भेज रहे होते हैं। ठीक है, कि हाय आर यू अलाइव। ओके, अगर वो अलाइव तो उसको दोबारा बोलते हैं यस आई एम अलाइव। ठीक है, तो अगर दोनों जिंदा हैं मतलब नेबरशिप अप है तो राउटिंग तब तक उसके राउटिंग टेबल में मेंटेन होगी। जैसे ही उसका नेबरशिप डाउन हो जाती है ड्यू टू XYZ रीजंस, तो वो राउट एंट्री रिमूव हो जाएगी। ठीक है, इसका ये मतलब है राउट मेंटेनेंस का। मैंने बात की पहले, मैंने आई थिंक बहुत बातें की आपको आईजीपी एंड ईजीपी का। अगर कोई विद इन सेम ऑटोनोमस सिस्टम बात करना चाहता है तो वहां पे आईजीपी बोलते हैं उसको। अब लेट्स से ये 3 राउटर हैं, ये सेम ऑटोनोमस सिस्टम है। मतलब क्या होता है कि विद इन सेम डोमेन, अब इसको डोमेन बोलें कि विद इन सेम डोमेन आप अगर आपने बात करानी है तो वहां पे बोलते हैं आईजीपी, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, लाइक ओएसपीएफ, लाइक रिप, लाइक ISIS, right? So this is protocol who can solve your AS within single AS. But अगर आपके पास 2 AS हैं, let's say AS 100 and AS 200, so if you want to share the routing between these 2 domains, अगर आपने between 2 domains बात करनी है तो वो होता है आपका BGP। ठीक है, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल BGP होता है। ठीक है, फॉर इंटरनल राउटिंग इसको बोलते हैं फॉर इंटरनल राउटिंग OSPF इज द बेस्ट थिंग, एंड फॉर द बिटवीन 2 AS you must use BGP। नॉर्मली BGP कहाँ पे यूज होता है? मैं बताता हूँ आपको 2 जगहों पे तो नॉर्मली होती है। एक तो आपका जब MPLS कोर होता है, ठीक है, और आपने लेयर 3 VPN वहां पे रन करना है, सो यू शुड रन वहां MPBGP, मल्टी प्रोटोकॉल BGP। वहां पे मस्त होती है BGP रन करना, IBGP होती है वहां पे। अगर आपने कोई डेटा सेंटर वहां पे डिप्लॉय करना है और आपके पास नीचे के राउट भी है और ऊपर के राउट भी है और अपने इस राउट्स को एक्सचेंज करवाना है,
you should run eBGP or IBGP you can run, but normally people run eBGP due to some reasons. अच्छा, इसके बाद अगर आपने बात करानी है आपका कोई बड़ा एंटरप्राइज है और आपने बात करनी है विद इंटरनेट और विद HQ, ठीक है, तो वहां भी नॉर्मली लोग BGP यूज करते हैं बिकॉज दे आर द डिफरेंट डोमेन्स, सो यू शुड रन eBGP फॉर द राउटिंग एक्सचेंज। ठीक है, तो ये 3 सिनेरियोस हैं। आप अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। शोएब भाई, यस, ये जो BGP प्रोटोकॉल है ये नेटवर्क बेस्ड हाँ, चलता है या IP बेस्ड? ये होता है नॉर्मली IP बेस्ड। ठीक है, ये TCP यूज करता है, इस इज द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। ठीक है, its IP is based upon the application layer and use TCP port 170। ठीक हो गया। अच्छा, फिर हम डिवाइड करते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल को बेस्ड अपॉन देयर नेचर। कुछ होते हैं डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल लाइक रिप, लाइक BGP, कि उसका जो मेट्रिक है वो हॉप काउंट होता है। ठीक है, वो हॉप काउंट पे बिलीव करते हैं। कुछ होते हैं लिंक स्टेट लाइक OSPF एंड ISIS। ठीक है, if you don't if you are not aware with this protocol, this stands for intermediate system टू इंटरमीडिएट सिस्टम। नॉर्मली ये यूज होता है आईपी कोर में, मतलब कोई ISP है या कोई टेलीकॉम कंपनी है, टेलकोस है लाइक JS, लाइक जोंग, तो वहां पे उसके कोर में फॉर MPLS दिस इज द बेसिक थिंग ISIS। उसके बाद रन होता है MPLS, फिर BGP, खैर वो अलग चीज पे फिर हम जाते हैं। लेकिन ये जो 2 प्रोटोकॉल हैं ये होते हैं बेस्ड अपॉन द लिंक स्टेट। ठीक है, लिंक, व्हाट इज लिंक स्टेट? लिंक स्टेट के इस लिंक की बैंडविड्थ कितनी है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि OSPF की जो कॉस्ट है वो जो मेट्रिक है वो कॉस्ट है, बैंडविड्थ है। देन दे शेयर द बैंडविड्थ एंड दिस प्रोटोकॉल शेयर द हॉप काउंट। सिंपल। अच्छा, राउट करेक्टनेस। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है कि यार राउट करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, कि वो करेक्ट राउट को कैलकुलेट और ऑप्टिमल राउट कैलकुलेट करें, कि मतलब कोई बेस्ट राउट कैलकुलेट करे। कन्वर्जन स्पीड, ये चीज आपने देखनी है अगर आपने अपना नेटवर्क डिजाइन करना है। ठीक है, कन्वर्जेंस, किस प्रोटोकॉल की कन्वर्जेंस कितनी ज्यादा है। जो नॉर्मली विद 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 द BFD OSPF की सबसे अच्छी है। ठीक है, ISIS की भी अच्छी है कंपेरेटिव टू BGP, बिकॉज BGP इज अ वेरी स्लो प्रोटोकॉल। यू शुड रन BFD विद द BGP टू ऑप्टिमाइज द टाइमर। ठीक है, अच्छा ये हो गया। प्रोटोकॉल कॉस्ट, कॉस्ट कौन सी होती है। ठीक है, कुछ इस तरह होते हैं कि कुछ प्रोटोकॉल जो है वो CPU कंज्यूम ज्यादा करते हैं लाइक BGP। ठीक है, BGP में इस तरह होता है कि उसके पास 1000 ऑफ राउट होते हैं। ठीक है, BGP लाखों राउट सपोर्ट कर सकता है, लेकिन वो भी CPU भी ज्यादा यूज करता है। ठीक है, उसको प्रोसेस करने के लिए। प्रोटोकॉल सिक्योरिटी लाइक लाइक ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो वो भी होता है। द इंडेक्स शोस नेटवर्क स्केल, उसके बाद के मतलब स्केलेबिलिटी। अब जिस तरह रिप है वो इतना स्केलेबल नहीं है। इस मतलब ये है स्केलेबिलिटी का कि वो सिर्फ 16 हॉप तक जा सकता है रिप। उसके बाद जो OSPF है वो मोर देन 1000 राउटर भी आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लाइक रिप द मैक्सिमम हॉप काउंट इज 16। अच्छा, तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, हम आगे जाके सब कुछ डिस्कस करेंगे रिप का और OSPF का भी। ये बताएं, ISI सपोर्ट करता है ना H3C राउटर? यस यस यस, BF बॉस कोई सपोर्ट करता है। उसके लिए कोई अलग से iOS तो नहीं डालना पड़ता, डायरेक्टली सपोर्ट करता है बगैर किसी? नहीं, ये करता है, मैं आपको अभी शो भी करता हूँ, बल्कि ISIS सबके लिए नया होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरह नेबर बनते हैं ISIS के। ठीक है, चल, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या क्या करते हैं, ये इंटरवीलेंट राउटिंग करते हैं। इंटरवीलेंट राउटिंग किस तरह करते हैं, इसके लिए हमने ये लैब बनाई थी। यहाँ पे जाके पहले अपने इस इंटरफेस को एनेबल करना है, फिर यहाँ पे IP एड्रेस देनी है, लेट से 10.21.255.255.255.0 और 10.1. लेट से ये इसका गेटवे 10 हो जाएगा। ठीक है, इसने IP उठा ली। इस तरह सेम यहाँ पे मैं इसको 20 का देता हूँ, क्योंकि ये डिफरेंट विलेंस हो गए, डिफरेंट लेंस हो गए, तो मैंने राउटिंग करानी है बिटवीन दिस 2 लेंस। तो यहाँ पे इसको मैं एनेबल करूंगा। यहाँ पे मैं IPv4 दूंगा 20.1.1.1 255.255.255.0 और 20.1.1.10।
तो मैं अप्लाई करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बनाता हूँ 2 VLANs। पहले इंटरफेस वेरीफाई कर लें। ये जो है इंटरफेस ये G0/2 है, G0/3 है। VLAN 10 और VLAN 20। इंटरफेस 0/2 कौन सा वाला है? ये वाला है ना? ओके। अच्छा, ये VLAN 10 में हम इंटरफेस 1 से 0/2 पोर्ट एक्सेस VLAN 10 और इंटरफेस 1 से 0/3 इसको हम डालते हैं इसको VLAN 20 में। ठीक है, अब ये आपस में बात नहीं कर पाएंगे। मैं बताता हूँ। पिंग 20.1.1.1 ये पिंग नहीं कर पाएंगे बिकॉज देयर इज नो राउटिंग टिल येट। ये जो इंटरफेस है इसको हम ट्रंक बना लेंगे, उस पर हम दोनों वेरिएंट पास करेंगे। इंटरफेस गिग 1 से 0/1 पोर्ट लिंक टाइप ट्रंक पोर्ट ट्रंक परमिट VLAN 10 and 20। ठीक है, अब मैं राउटर पे आता हूँ। अब क्या करते हैं, यहाँ पे राउटर पे मेन चीज होती है। यहाँ पे हम चलते हैं राउटर ऑन द स्टिक। लेट्स शो ऑन द बिगर स्क्रीन। इंटरफेस गिग 0/0। अब फिर हर VLAN के लिए अलग अलग हमें सब इंटरफेस क्रिएट करना है। अब लेट से पहले हम VLAN 10 की बात करते हैं। इंटरफेस गिग 0/0.10। आप इसको कोई भी दे सकते हैं, ये वाला सबनेट, ये वाला जो है ये नंबर है, बट आपने .1 Q टैग सेम रखना है। क्या करते हैं, IP एड्रेस 10.1.1.10 और /24 और VLAN टाइप .1 Q VLAN टैग हमारा कौन सा है 10। दैट्स इट, माय वन मेथड इज रेडी। इस तरह सेम फॉर अदर थिंग G0/0.20 IP एड्रेस 20.1.1.10 और साथ में VLAN टाइप .1 Q VLAN ID 20। अब let's check it again on the PC. No, we can say why is not pinging. Should I ping my default gateway 10.1.1.10? Yes, it's fair enough. क्या मैं दूसरे सबनेट का गेटवे पिंग कर सकता हूँ? If yes, then no, it's not pingable. So now we will check why this thing happened. अच्छा, अभी हम आते हैं राउटर पे कि जो राउटर है इस पे दोनों इंटरफेस हमारे पास अप है। डिस्प्ले IP इंटरफेस ब्रीफ, दोनों इंटरफेस मेरे पास अप है। ठीक है, जो सब इंटरफेस है 0.20 0.10 पिंग -A 21.1.10। अच्छा, पिंग -A 10.1.1.10 और 20.1.1.10 और पिंग कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम PC2 पे आते हैं। यहाँ पे आ जाए, पिंग 20.1.1.10 फेयर इनफ और 10.1.1.10 ये पिंग कर रहे हैं। अच्छा, इस दूसरे PC का कोई मसला है मुझे लग रहा है। लेट्स हैव सम ट्रबल शूटिंग। फिर हम देखते हैं डिफॉल्ट गेटवे को कि वो किस तरह कहाँ पॉइंट हुआ है 10.1.1। अच्छा, ये अगर हम देख लें 10.1.1.10 ये ठीक है। हम दोबारा देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, नो यू कैन सी, अगर मैं यहाँ से पिंग करता हूँ, लेट से यहाँ पे बैठ के इसको मैं पिंग कर पा रहा हूँ और यहाँ से बैठ के अब इसकी IP मेरे पास थी 20.1.1.1। इसने पिंग करना है 10.1 को, इस सबनेट को, राइट। लेट्स पिंग 10.1.1। हियर वी गो। ठीक है, so this is your inter-VLAN routing। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। Okay, let's go on next protocols। यहाँ पे